क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब का क्यूब dx। अब हमें पता है एक्स क्यूब अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। t इज इक्वल्स टू 2 + 3x क्यूब, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 2 का 0 + 3x स्क्वायर dx, राइट। सो dt इज इक्वल्स टू 3 3 से 9x स्क्वायर dx। सो dt by 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt by 9। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो dt by 9 x स्क्वायर तो हमने लिख लिया, तो ऊपर 1 आएगा अपॉन 2 + 3x क्यूब को क्या माना था, t की पावर 3। हम क्या करेंगे, 1 by 9 बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt। सो देयरफॉर 1 by 9 t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c इज इक्वल्स टू 1 by 9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1 by 9, तो -1 by 18 लिख सकती हूँ। t की पावर -2 दैट मीन्स 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस c। सो योर फाइनल आंसर विल बी -1 by 18 अंडर रूट में 2 + 3x क्यूब प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x की पावर m dx। m आ गया, अब तो नंबर ही नहीं है। हमें एक आइडेंटिटी पता है, अगर log x की पावर a है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a log x, राइट। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 अपॉन x, ये जो m है ये अब आगे आ जाएगा m log x dx। गॉट इट। अब बेटा जो m होता है वो कांस्टेंट होता है तो वो हम बाहर ले सकते हैं, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x dx। अब हमें दिखता है log x का डेरिवेटिव इसी में, तो लेट t बी log x, सो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1 by x dx। तो हम 1 by x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt। देयरफॉर 1 by m तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और अपॉन में log x है तो 1 by t यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 by m log mod t प्लस c, देयरफोर 1 by m log mod log x प्लस c। क्वेश्चन 15, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx। लेट t इज इक्वल्स टू 9 - 4x स्क्वायर, dt इज इक्वल्स टू 9 का 0 हो जाएगा, -4 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x dx। सो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू -8x dx, -8 इधर ले आते हैं, dt अपॉन -8 इज इक्वल्स टू x dx। अब ये जो x dx है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, -dt by 8, और 1 अपॉन 9 - 4x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, t। तो -1 by 8 तो बाहर ही आ गया, आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन t dt, -1 by 8 log mod t प्लस c, -1 by 8 log t क्या माना था, 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 dx। t मानोगे पावर को, 2x + 3, dt क्या बनेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 dx। सो dt इज इक्वल्स टू 2 dx, देयरफॉर dt by 2 इज इक्वल्स टू dx। अब ये पुट कर देता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 किसको माना है, t को, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt by 2। तो आपके पास आएगा 1 by 2 e की पावर t dt, और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, e की पावर t, ठीक है, प्लस c। t किसको माना है, 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे x, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, dt इज इक्वल्स टू 2x dx, dt by 2 इज इक्वल्स टू x dx। तो x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt by 2, और 1 अपॉन e जो पावर था उसको हमने क्या मान लिया था, t, तो हम बोल सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -t dt, देयरफॉर हाफ e की पावर -t डिवाइडेड बाय प्लस c। तो आपके पास आएगा हाफ माइनस में e की पावर -t क्या होता है, -x स्क्वायर प्लस c। गॉट इट। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -हाफ e की पावर x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। मुझे तो एक चीज़ दिख रही है, अगर हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx, राइट। तो वही तो हम इसमें पुट भी कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x को क्या माना है, t dt। dt किसकी जगह लिख रहे हो, 1 + x स्क्वायर और dx की जगह पे,
तो आपका ये बनेगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपल, तो e की पावर t प्लस सी आपके पास आएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 प्लस dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने काम करते हैं e की पावर x दोनों में से कॉमन निकाल लेते, क्या आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x कॉमन निकाल रहे हो तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब ये तो इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट t इज इक्वल्स टू, हमेशा ना जब ऐसा हो ना तो ट्राई करा करो डिनोमिनेटर को आप ले पाओ t, ठीक है, ताकि आपके पास मल्टीप्लाई में आए dx के साथ। ठीक है, अब dt होगा, क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1 dx। तो आपके पास बचेगा dt इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब हमें ये दिख ही रहा है, ये कहाँ है, ये रहा सेम, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे dt। तो आपके पास आएगा dt और नीचे इसको हमने क्या लेट करा था t, तो इसका बनेगा log mod t प्लस c और हमने t किसको लेट करा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। क्या बोला था मैंने, जब नीचे दिख रहा है ना वही सेम चीज, अब इसमें तो कॉमन निकाल के काटने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो नीचे वाले को सीधा t लेते हैं। लेट t इज इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो dt इज इक्वल्स टू e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x बाय 2 प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 dx। dt इज इक्वल्स टू e की पावर 2x, हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस e की पावर माइनस 2x dx। तो dt इंटू 2 करेंगे इज इक्वल्स टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx। ये हमें दिख ही रहा है, हमारे न्यूमरेटर में है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2dt। सो देयरफॉर 2dt अपॉन, इसको हमने क्या माना था t, इंटीग्रेट करेंगे तो आप कैसा आएगा 2 log mod t प्लस c इज इक्वल्स टू 2 log t किसको माना था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। हमने 10th में एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, क्या है इधर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब दोनों को सेपरेट कर सकते हो, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट। सेक स्क्वायर x का क्या पड़ा था, tan x, राइट, और इसी के ही डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे एंगल के, दैट विल बी 2 माइनस 1 का क्या होता है x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इसका तो सिंपल लग रहा है फॉर्मूला, tan x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे दैट विल बी 7 का 0 माइनस 4 एजिटिव और x का 1 प्लस c। आपके पास आएगा tan 7 माइनस 4x माइनस 4, तो माइनस 1/4 यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस c। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो इसी का डेरिवेटिव इसी में ही है, सो देयरफॉर लेट t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सिंपली हम इसकी जगह क्या लिख देंगे dt और साइन इनवर्स x को क्या माना है t, तो आपके पास आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। मैम इसमें हम करें क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा बेटा, इसमें तो 2 कॉमन निकाल रहे हो ना, सबसे पहले 2 को निकाल लो कॉमन, तो आपके पास आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नीचे वाला ना एक बार ना t लेके ट्राई कर लो कि ऊपर dt बना पा रहा है, तो लेट t इज इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 2 sin x, राइट। तो dt किसके बराबर आएगा, 3 एज इट इज रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x प्लस 2 एज इट इज साइन x का cos x विद रिस्पेक्ट टू हमने किसके करा है dx।
अब एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या? 2 cos x चाहिए, ये सही है। -3 sin x चाहिए, वो भी सही है। और dx से मल्टीप्लाई, अरे ये तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीधा dt, और इसको हमने क्या लेट करा था? t। तो आपके पास बचेगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t। तो देयरफॉर हाफ log mod t प्लस c। तो आपके पास आएगा हाफ log t क्या है? 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हम तो इसी को ही टी ले सकते हैं, तो क्या आएगा आपके पास? लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल्स टू टी। सो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1 का 0 माइनस tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x dx माइनस इधर ले आओ, dt इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब आप देख लो, इस ये रहा हमारे पास, इसकी जगह क्या लिखोगे? माइनस डी टी, देयरफॉर माइनस डी टी, और ब्रैकेट को हमने क्या माना है? टी स्क्वायर। तो माइनस टी की पावर -2 डी टी इज इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो ये नीचे वाला माइनस तो इससे कट के प्लस हो गया। -1 मतलब नीचे है डिनोमिनेटर में t, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t क्या माना था? 1 माइनस tan x प्लस c। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। रूट x को ही ले लेते हैं हम t। लेट रूट x इज इक्वल्स टू t, तो dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x की पावर n का क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1 dx। सो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू हाफ x की पावर हाफ dx, बट यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का। तो आपके पास क्या आएगा? 2 उधर ले जाओ, 2 dt इज इक्वल्स टू, अब ये तो रूट x नीचे आ गया ना, क्योंकि ऊपर माइनस में है, और dx। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 2 dt। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 dt। और cos रूट x को कैसे लिख सकते हैं? cos t। सो 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। cos का क्या होता है? साइन, तो 2 sin t प्लस c, और हमने t को क्या माना है? रूट x प्लस c। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। हमेशा अंदर वाले को ही t माना करो। तो आप क्या बोलोगे? लेट साइन 2x इज इक्वल्स टू टी। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? dt इज इक्वल्स टू cos 2x, और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे विच विल बी 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास dx। तो 2 dt इज इक्वल्स टू cos 2x dx, राइट? ये आपके पास ये रहा सेम, तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे? 2 dt इंटीग्रेशन, और अंडर रूट में क्या लिखोगे? t। तो 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt, 2 t की पावर हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस c। गॉट इट? तो आप कैसा आएगा? 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। सो आपके पास आएगा 4/3। t हमने एज्यूम करा था sin 2x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x। क्या करते थे? हमेशा जो अंदर में होते हैं उसे क्या लेते हैं? t। तो देयरफॉर लेट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin x। सो dt इज इक्वल्स टू 1 का 0 sin x का cos x dx। अब हम cos x dx की जगह क्या लिख देंगे? dt अपॉन अंडर रूट t। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t की पावर -12 dt। देयरफॉर t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c इज इक्वल्स टू t में अब पुट कर देंगे वैल्यू 1 प्लस sin x पूरा अंडर रूट में प्लस c। गॉट इट?